एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश विद ₹1,00,000। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसे लगाए तो बिजनेस में कैश आया विद ₹1,00,000। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैश लिख दिया, एसेट साइड में 1,00,000 और कैपिटल आई बिजनेस में तो कैपिटल साइड लिख दिया विद ₹1,00,000। ओके, सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी। मैंने एक वीडियो डाली थी स्पेशल एक्सपेंसेस और इनकम के ऊपर, तो उसमें मैंने ये सारे टॉपिक डिस्कस करे थे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, अगर हम एडवांस में कुछ पेमेंट कर देते तो क्या होता है, मतलब ये इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो डाली थी। ठीक है, उसमें मैंने आपको इनकी मीनिंग बताए थे और बताया था कि कौन सी एसेट होती है और कौन सी लायबिलिटी होती है। तो जिन्होंने वो वीडियो देखी होगी मेरी, या जिनको उन कंसेप्ट के बारे में पता होगा, तो उनके लिए अकाउंटिंग इक्वेशन के ये क्वेश्चन एंट्री सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखी पहले वो वीडियो देख ले मेरी। ठीक है, तो अब समझते हैं सेकंड एंट्री का क्या मतलब है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको कैसे ट्रीट करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है कि वो सैलरी जो हमें अभी तक पे कर देनी चाहिए थी लेकिन अभी तक बिजनेस ने पे नहीं की है। ठीक है, मतलब वो ड्यू हो गई है बिजनेस की, मतलब बिजनेस को पे कर देनी चाहिए थी लेकिन अभी तक बिजनेस ने पे नहीं की है। तो एक तरीके का खर्चा है बिजनेस के लिए, लॉस है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस को पे करना ही पड़ेगा, किसी ना किसी दिन तो पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का बिजनेस के लिए लॉस है। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हमारा बिजनेस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसे हम कैपिटल में से शो करते हैं। तो ये लॉस है हमारा, तो हम ये कैपिटल में से शो करेंगे। लॉस शो मतलब लॉस है तो कैपिटल में से शो करेंगे, तो कैपिटल में लेस करके हम दिखाएंगे -2,000। यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है -2,000 दिखा दिया। और एक लाइबिलिटी और अराइज हो गई क्योंकि अभी तक हमें पे कर देनी चाहिए थी लेकिन अभी तक हमने पे नहीं की है। ठीक है, तो वो लाइबिलिटी में एक हेड ओपन हो जाएगा हमारा विद ₹2,000, दैट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो मैंने साइड में लिखा हुआ है। ओके, इधर -2,000 हुए, उधर +2,000 हुए, लॉस हमारा लेस हुआ और सैलरी हमारा एक न्यू हेड ओपन हो गया लाइबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरी का हेड इधर से ओपन हो गया, तो -2,000 +2,000 बैलेंस हो गया, इधर कुछ आया नहीं, तो दोनों तरफ से हमारा साइड अमाउंट बैलेंस हो गया। ठीक है, थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारी रेंट पेड इन एडवांस, कि हमने एडवांस में पे कर दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है, जब हमने एडवांस में पे कर दिया तो हमारा कैश कम हो गया विद ₹3,000 से, कैश हमारा इधर कम हो गया 3,000 से। और जब भी हम कोई भी चीज़ एडवांस में पे कर देते हैं, एक तरीके का हम सेफ साइड में हो गए कि हाँ हमने एडवांस में पे कर दिया, अब हमें बाद में पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बाद में पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एडवांस में पे कर दिया, तो ये हमारे लिए एक एसेट हो गई। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ एडवांस में पे कर देते हैं उसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस की फॉर्म में शो करते हैं एसेट साइड में विद ₹3,000, क्योंकि हमें बाद में पे नहीं करना पड़ेगा, अब हम सेफ साइड में हो गए हैं, हमने पहले पे कर दिया, अब हम टेंशन फ्री हो गए। ठीक है, प्लस एक पॉइंट और मैं इसमें आपको बताती हूँ कि अब एग्जांपल देके समझाती हूँ कि हमने 12 महीने का रेंट 11 महीने में पे कर दिया, तो नवंबर में तो हमारा ये कैपिटल में से लॉस काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अगले महीने का है, वो हम अगले महीने में शो करेंगे, तो इसीलिए कैपिटल में से लेस वगैरह कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगले महीने का है ना, कैपिटल में से हम 3,000 लेस नहीं करेंगे क्योंकि वो अगले महीने का है, तो हम अगले महीने में उसे शो करेंगे, इस महीने का नहीं है वो। ओके, तो इधर -3,000 है +3,000 है, दोनों साइड से बैलेंस इक्वल आ गया, 97,000 + 3,000 और इधर 98,000 + 2,000। ओके, फोर्थ ट्रांजैक्शन है हमारी गुड परचेज ऑन क्रेडिट 3,000 आउट ऑफ विच 1,000 पेड इन कैश। इसका क्या मतलब है कि हमने खरीदे उधार पर, उसमें से हमने 1,000 कैश में पे कर दिए, तो अब हमने कितने पे करने हैं, ₹2,000 हमने खरीदे उधार पर। ठीक है, तो हमारी लाइबिलिटी अराइज होगी क्रेडिटर।
हमारी लाइबिलिटी अराइज हो गई ना क्रेडिटर, क्योंकि हमने उधार पर सामान खरीदा, हमारी लाइबिलिटी बनती है कि हमने जितनी अमाउंट की उनसे गुड खरीदे उतने की हम उन्हें पेमेंट करें। 3000 के खरीदे थे, उसमें से 1000 उन्हें पे कर दिए, तो अब 2000 की लाइबिलिटी ओपन हो जाएगी हमारी यहाँ पर। ये देखो मैंने यहाँ लिखे है क्रेडिटर विद ₹2000, ठीक है। 1000 रुपीज़ कैश में पे कर दिए तो इधर से कैशलेस हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, और स्टॉक हमारा एक न्यू हेड ओपन हो जाएगा क्योंकि हमने गुड्स खरीदे हैं 3000 के, ठीक है। और इधर कैपिटल और आउटस्टैंडिंग सैलरी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब टोटल करोगे तो बैलेंस इन सब का सेम आएगा, ठीक है। फिफ्थ है हमारी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कि हमें पैसा एडवांस में मिल गया, ठीक है। पैसा हमें एडवांस में मिल गया, इसका मतलब क्या है कि हमने उस जिस चीज़ के लिए हमें पैसा मिला उसका भी हमने काम अभी पूरा नहीं किया है। एडवांस का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ हमें पहले मिल जाना, तो हमें वो चीज़ पहले मिल गई है, तो ये बिज़नेस की लायबिलिटी बनती है कि जिस चीज़ के लिए उसे पैसा मिला उस चीज़ का वो काम करे। मतलब उसे पैसे जो मिले कमीशन किसी मतलब किसी चीज़ के लिए मिले होंगे ना, ठीक है। तो उसे जिस चीज़ के लिए पैसे मिले हैं उसके लिए वो काम भी करे, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी साइड में हमारा एक क्या बोलते हैं अनअर्नड कमीशन के हेड से हेड ओपन हो जाएगा विद ₹5000, कि हमने उसके लिए काम तो किया नहीं है और उसका पैसा हमें पहले मिल गया है, तो वो हमारी अनअर्नड कमीशन हो जाएगी, ठीक है। और एडवांस में मिल गया तो कैश बढ़ जाएगा विद ₹5000। प्रीपेड एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा, और ना ही इनमें कोई चेंज आएगा। इधर से 5000 ऐड हुआ, इधर से 5000 ऐड हुआ, और दोनों साइड से हमारा बैलेंस सेम आ गया। इसका मतलब बस यही था कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब, कि हमें एडवांस में पैसा मिल गया और काम अभी तक हमने उसके लिए पूरा किया है नहीं है, ठीक है। तो जब काम पूरा किया नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमने अनअर्नड कमीशन के हेड से दिखाएंगे लायबिलिटी साइड कि हमने अर्न किया नहीं और बदले में पैसा पहले हमें मिल गया, तो वो लायबिलिटी साइड है कि जिस चीज़ के लिए उसे पैसा मिला, तो ये बिज़नेस की लायबिलिटी बनती है कि उसका काम बिज़नेस पूरा करे, ओके। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन है हमारी लास्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। ये उसके अपोजिट है कि हमने काम पूरा कर लिया है लेकिन उसका अभी तक पैसा नहीं मिला, ठीक है। काम हमने पूरा कर लिया लेकिन अभी तक उसकी अर्निंग हमें नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एसेट बन गया कि हमें अभी पैसे आने हैं वहाँ से, हमने काम पूरा कर लिया है। हम जैसे कहीं काम करते थे, हमने पूरा 1 महीना वहाँ काम किया लेकिन अभी तक हमें वहाँ से पैसा नहीं मिला, तो उसको हम एसेट साइड दिखाते हैं एक्रूड की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि हमें पैसा मिलने वाला है लेकिन अभी मिला नहीं है, तो हम एसेट साइड दिखाएंगे विद ₹2000 एक्रूड की फॉर्म में। एक्रूड इंटरेस्ट है ना, तो एक्रूड इंटरेस्ट की फॉर्म में दिखा देंगे, और कैपिटल में भी ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू हो गया, ओके। तो इधर से कैपिटल में ऐड ऑन हो जाएगा और इधर से एक्रूड में ऐड ऑन हो जाएगा, हो गया दोनों साइड बैलेंस, ठीक है। बस आज मैंने आपको इतना ही कराना था। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके बाय, थैंक यू।